के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने बनाया और हम उसमें आनंदित हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज ये पवित्र स्थान पर आकर उसको महिमा देना प्रभु को भाता है और प्रभु को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे इसके स्थान पर आकर उसको महिमा दें। जैसा वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, इसके प्रॉमिस आपके लिए भी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज बहुत ही अच्छा सुंदर अवसर है, जबकि हमारी आंटी शीला आंटी का बर्थडे है और हम सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें और सारी महिमा और आदर के लिए हमारा खुदा यीशु मसीह जो हमें लेकर आए हैं। हम आगे बढ़ने से किसी इसमें जाने से पहले मैं निवेदन करूँगी सच्ची दिल से भी वो प्रार्थना। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सच में आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो आपने हमें इतना पंखों की ओर में सुरक्षित रखकर सही सलामत हम सबको यहाँ पर आपने पहुँचाया है मेरे पिता परमेश्वर। और सच में खुदा ये आपकी योजना है, जो यहाँ पहुँचे हैं वो आपकी योजना के अनुसार यहाँ पहुँचे हैं पिता। और जो लोग भी रास्ते में हैं, आ रहे हैं खुदा, उनकी भी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा ताकि वो भी सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके और हम सब भाई बहन आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो भी वचन आपका इनके द्वारा हम लोगों तक पहुँचाया जाए प्रभु, उस पर अपनी आशीष दीजिएगा। जिसके भूखे और प्यासे आज के मरने के लिए हम सब यहाँ आए हैं खुदा, वो खाएं ना और तृप्त हो जाए मेरे पिता। उन वचन को केवल सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। आज विशेष रूप से मम्मी के बर्थडे में हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने इनके इस साल को और बढ़ाया है खुदा, और ऐसे ही नहीं बस अपनी दुआ बंदगी में, अपने विश्वास में और अपने वचन में ऐसे ही मजबूत रखिएगा पिता, ताकि ये एक हथियार बन के अपने परिवार की दुष्ट आत्माओं से भी रक्षा करने वाली हो सके और अपने बच्चों को भी वचन का ज्ञान देने वाली हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जब हम अपने घरों को छोड़ के आए हैं तो पीछे हमारे घरों की रक्षा अगुवाई करिएगा, और जैसा हम छोड़ के आए हैं जब अपने घर को लौटे वैसा पाएं और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हर एक बात हमारी प्रार्थना करना, भजन गाना, गीत गाना, गवाइयाँ देना और वचन, हर एक चीज़ आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ये सारी दुआ प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी हम सीखते हैं भवन में आकर और रोज सभा में जो हम जुड़ते हैं, हम जो भी सीख रहे हैं उसका हम पालन अपने जीवन में करने पाएँ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये वक्त, जबकि वजनदार दाऊद इस बात को कहते हैं कि आपकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, सारंगी बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, उछलते कूदते प्रभु की क्या करनी, हमें महिमा करनी। ये सारे आदर के योग्य सिर्फ हमारा खुदा यीशु मसीह है। अब मैं निवेदन करूँगी सृष्टि से कि वो सब लोग गाने में जाएंगे और हम उसी सब सॉन्ग नंबर 2 उसके
की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जिसके जोर से तुमको न देंगे, जैसे जोर से तुमको न देंगे, पर्वत भी बजा, पर्वत भी बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारा सा जो खराब निकले लो, तारा सा जो खराब निकले लो, रब और रब ना बजा, रब और रब ना बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना। अब हम दूसरे गीत की तरफ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज द Praise the Lord. धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कभी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति हरा, जानेगी मुझे दुनिया कभी भी
लोग आंखें बंद करके हम प्रभु की ओर नजरें करेंगे, उसकी ओर देखेंगे। होसाना यीशु पवित्र, होसाना 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 यीशु पवित्र, होसाना 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 यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। दूतों के साथ, संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, होसाना होसाना यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। पवित्र है तू, सामर्थ भी तू, अभिषेक है तू, न्याय भी तू, होसाना यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विरोन से कि वो यहाँ पे आए और उसने दादी को विश किया था ना फोन पे, दादी के लिए प्रेयर करेगा वो। जीसस पापा दादी को आशीष दीजिए और उन्हें लंबी उम्र दीजिए और उन्हें अपने लहू से सुरक्षित रखिए, उन्हें कोई भी बीमारी ना हो और वो स्वस्थ रहे और वो लंबी उम्र तक जिए। आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बाबू। सच में खुदा ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों से अपनी महिमा को कराता है। और मैं धन्यवाद दूंगी कि जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं ये हमारी खुशी में आए हैं, क्योंकि आज केवल मम्मी का बर्थडे नहीं है, हम सब का जन्मदिन है। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और सारे भाई बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और सच में हम लोग मिल के आज अपना जन्मदिन मनाएंगे खुदा के वचन में, क्योंकि हर एक दिन हम प्रभु के वचन में नया जीवन प्राप्त करते जाते हैं उसके वचन को लेकर। तो मैं सच में धन्यवाद करूंगी। और ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही दे सकता है। और सबसे पहली गवाही मैं ही दे देती हूँ सभी को प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सबसे बड़ी गवाही यही है कि लोग कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि पिछली बार भाई आए थे और भाई विल्सन ने बताया था कि उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं और थी, और उसके बाद वो कहाँ पे पहुंचे अपने खुदा के वचन के द्वारा। वैसे ही मैं भी बहुत बड़ी वाली पापी थी और आज भी हूँ, और मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं मंदिर मस्जिद हर जगह चली जाती थी, मुझे कोई ज्ञान नहीं था और मैं बहुत बड़ी नास्तिक थी। लेकिन आज जो मैं ये दुआ बंदगी में हूँ और आज जो लोग कहते हैं देख के कि इसे वचन का ज्ञान है या इसे प्रार्थना आती है या ये अच्छी प्रार्थना करती है, जो भी, वो मेरी मम्मी की देन है। क्योंकि मेरी मम्मी ने आंसुओं से रो रो के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करी और उसका फल ये हुआ कि खुदा ने हमें खींचा वचन में, और जब हम अपने खुदा की ओर खींचे तो उसके बाद हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सच में जैसा कि आज मम्मी का जन्मदिन है और हम जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में
अपने इस जीवन में जीते हुए इस पृथ्वी पर अपने हर एक काम को अच्छे से पूरा किया। उन्होंने ही अपने बच्चों को कहा है वचन में कि हे माता पिता अपने बच्चों को वचन का ज्ञान दे, और आज उन्हीं की देन है कि उनके सारे बच्चे जो हैं वो वचन में हैं। और मैं बहुत छोटी थी, बहुत कम एज में मेरी शादी भी हो गई थी, और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि तू इतना पढ़ने में तेज थी, तेरा दिमाग इतना अच्छा था और तुमने किया और अब तुम देख रही हो। लेकिन मैंने मम्मी से कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सबसे छोटी थी, मैंने जो भी गलत किया और जो भी मैंने किया, मैं मम्मी आपको लेकिन सबसे बड़ा बन के दिखाऊंगी। और मैं पैसों से तो भले अमीर ना हूँ, लेकिन शायद खुदा के वचन में मैंने मम्मी को ये बन के दिखा दिया है। तो मैं जानती हूँ कि जब मेरी मम्मी इस चीज़ के लिए तारीफ करती हैं और लोगों के सामने कहती हैं कि मेरी बेटी वचन में है और मैं वो ऐसे प्रार्थना करती है, तो मुझे लगता है शायद मम्मी प्राउड फील करती हैं मेरे लिए, और यही प्राउड फील मैं उनको करवाना चाहती थी। और दूसरी गवाही ये है कि हम अपनी मम्मी को देने के कुछ भी योग नहीं है। जैसे हम अपने पिता को देने के कुछ भी योग नहीं है, वैसे ही हम अपने माता पिता को कुछ भी देने के योग नहीं है। अगर हम गला भी अपना काट के उनके सामने रख दे तो वो भी कम है, क्योंकि जितना उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन खुदा ने मुझे ये हियाब दिया कि मैं आज उनके उत्तम दिन को अपने खुदा के भवन में लेके आने वाली हो पाई, क्योंकि जेवर, सोना, चांदी, कपड़े, ये सब हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखते हैं। लेकिन जो हम अपनी खुशी का पल अपने खुदा के भवन में लेकर आते हैं, इससे खुदा बहुत खुश होता है और वो अपनी आशीषें देता है। मैं इसके फलस्वरूप बस दुआ में यही मांगती हूँ कि इनका हाथ हमेशा हम बच्चों पे यूं ही बना रहे और हमेशा ये ऐसे ही रहें। रोग और बीमारियों से खुदा इन्हें हमेशा बचा के रखे, अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखे। और आज के इनके जन्म के अवसर पे मैं खुदा से यही मांगती हूँ इस भवन में कि ये हमेशा ऐसे ही विश्वास, वचन और इस महासभा से जुड़ी रहें और सच में ये अपने आप को एक आत्मिक जीवन के लिए तैयार करें। और मैं जोस्मिन आंटी के लिए भी कहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना का ज्ञान नहीं था और मेरी मम्मी की प्रार्थनाओं के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची, वैसे ही मेरी मम्मी भी जोस्मिन आंटी और बर्नार्ड अंकल के द्वारा ही यहाँ प्रार्थना में पहुँची हैं। तो मैं जोस्मिन आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मम्मी को तैयार किया और मम्मी ने अपने बच्चों को तैयार किया। और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे माता पिता हमें दिए गए हैं कि जिसका हम कोई मूल्य चुका ही नहीं सकते हैं। और सच में ऐसे ही माता पिता हमारे हमेशा हम लोग के संग बने रहें और सबके माता पिता बने रहें, और ऐसे ही हम सब आपस में मिलकर प्रतिदिन अपने खुदा के भवन में अपना जन्मदिन मनाते रहें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदा आपको बहुत आशीष दे। और विशेष रूप से जब आंटी का बर्थडे है और हम सभी का बर्थडे है, जब हम भवन में इकट्ठा हुए हैं, तो ये सब योजना के अंतर्गत है। सब कुछ प्री प्लान्ड है इटर्निटी से कि किस दिन किसको कहाँ बैठना है, किस जगह पे बैठना है, कौन बैठेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, ये सब परमेश्वर की ओर से क्या है, प्री प्लान्ड है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी अच्छी योजनाओं के लिए, क्योंकि हर एक योजना, हर एक चीज़ हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज भी जो हम बैठे हैं उसकी कृपा है और उसकी दया है। जैसे कि कल बहन का फ़ोन आया, मेरी भी गवाही यही है कि जब बहन का फ़ोन आया, मैसेज दिया उन्होंने फर्स्ट, तो जब मैंने मैसेज देखा तो मैंने उस समय उठाया नहीं, पढ़ के रिप्लाई कुछ नहीं किया, मैं शांत रही। और जब मैंने कहा प्रभु कल तो संडे है, कल तो ये घर में भी रहेंगे और मैं कैसे जाऊंगी भवन, ऐसे करके मैंने बात को उनके हाथों में छोड़ दिया और फिर मैं भूल गई। सवेरे मुझसे ये कहने लगे कि आज मुझे क्या जाना है, ऑफिस जाना है। और मेरी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मैंने कहा प्रभु कितने अच्छे, प्रभु कितने दयालु हैं, हम कितने मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं कि आपने उनका और मेरा तो रास्ता खोल दिया। और वो सवेरे मॉर्निंग में ही ऑफिस चले गए। और जब मैंने अपनी बेटी को कहा अरे तुम नहीं जा पाओगी, और मैं उसके चेहरे को देख रही थी, मैंने कहा नहीं जाऊंगी तो मैं ज़रूर। और वो जानती है कि मम्मा को मैं कितना भी बोलूँगी ऐसे, वो रुकेगी नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब सिस्टर से बात हुई तो मैंने यही कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। और खुदा का वचन यही कहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वेयर देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इज़न्ट इट। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन सारी गवाहियों के लिए कि जीती जागती गवाहियाँ हैं और प्रतिपल हम उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और प्रभु अपना काम पूरे समय कर रहा है, हमारे जीवनों को उपयोग में ला रहा है। और आज भी मैं प्रभु को इस भवन में आके धन्यवाद देती हूँ कि जिस दीपक भैया के लिए और हम रेखा दीदी के लिए क्राइस्ट चर्च में जाते थे प्रार्थना करने के लिए, भले ही दुष्ट ने उनके घर में
अपनी योजना को पूरा करने का प्रयास किया, उनके घर को तोड़ा पूरी तरीके से, दोनों परिवार अलग अलग हो गए, मगर अभी भी हमारा विश्वास किस पे है? अपने खुदावन यीशु मसीह पे। और हम जानते हैं कि वो किसी तरीके से भी प्रभु उन्होंने फिर से हमारी उनसे क्या कराई? मुलाकात कराई, और वो घर पे आए। और आज उनको आने का था, मगर मैं थोड़ा जल्दी में आई हूँ तो नहीं आए, मगर कल की प्रार्थना में वो ज़रूर होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी गवाही दो, आओ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि वचन हमें बताता है कि खुदा ने मनुष्य की आयु निर्धारित की है ज़्यादा से ज़्यादा 70-75, और बहुत बल है तो 80-90 तक, है ना। लेकिन खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारी आयु तो जो निर्धारित है वो तो हो चुकी है। खुदा ने आज हमें फिर हमारी मतलब कम से कम 1-2 साल हमें और ज़्यादा दे दिया है, यानी कि आज हम 76 क्रॉस कर गए और 77 में आ गए हैं। तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और बहुत से अद्भुत कार्य किए हैं खुदा ने हमारे जीवन में। सच में गवाहियाँ तो जितनी दें हम दे नहीं सकते हैं। हर दिन उसकी गवाहियाँ हैं। लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर की भलाइयों के लिए उसकी स्तुति करें। तो मैं सबसे कहूँगी, आज हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कुछ बड़े बच्चे भी हैं। भले हम उतना नहीं सिखा सकते, नहीं बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है ना अपने बच्चों को बताने के लिए। तो आज हम बाइबल से सब लोग एक साथ भजन संहिता 34 निकालिए और परमेश्वर की स्तुति के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे, ताकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे ये सुने और जो समझदार हैं, बड़े हैं, वो भी सुने और देखें हमारा खुदा कितना महान है। तो हम एक साथ पढ़ेंगे हैं। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा का घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुनी और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुना और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दुष्टामी के वेर को बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा बड़ा है, क्या धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मत मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। जवान सिंहों को तो हड्डी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर,
मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विरुद्ध रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछले लोगों का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई से द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के न्याय दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब मिलकर आज परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा, सब आदर सम्मान उसको देंगे। खुदा को धन्यवाद देते हैं सुंदर पल के लिए और धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए। मैं खुदा को बहुत प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि जब डालियां जो हैं दाखलता से जुड़ जाती हैं तो वो फल लाती हैं और अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम पदार्थों को लेकर, फलों को लेकर हम क्या हैं यहाँ पर आए हुए हैं कि प्रभु की हम उस उपस्थिति को क्या करें, महसूस करें और जो वो हमें सिखाता है उसको हम सीख कर और नया बल प्राप्त करके दुगना मस्सा पाकर हम जो है अपने आगे चलने पाए। डालियां सचमुच प्रभु का धन्यवाद करना ही भला होता है और उसके द्वार पर आना ही सबसे बड़ी हमारे जीवन में भलाई होती है, क्योंकि हम यही हमेशा यही प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमको, जैसे कि अभी मेरी मम्मी ने, आंटी ने बताया है कि हमें हर पल, हर क्षण, एक एक क्षण 24 घंटे जितने होते हैं उसमें हमें प्रभु के पास ही रहना है। तो मैंने अभी प्रभु से, क्योंकि हमारी भी आयु हो चुकी है और प्रभु ने हम बढ़ाई, जैसे उनका कहना है वो बढ़ाते हैं, पर हम तो यही कहते हैं जब तक वो रखेगा हम उसी की गुणगान गाएंगे। और हमने प्रभु से कह रखा है कि प्रभु हमें अगर आप आयु बढ़ाते हैं तो मुझे संगति में रखिएगा। और मैं अपने दास भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं चर्च गई और चर्च में मुझे तो नहीं पता था मैं यहाँ आना है और मैं प्रभु से ये पूछ रही थी, प्रभु मेरा मन आज बहुत भटक रहा है, मैं नहीं चाह रही अपने घर में रहना, पर मैं अपनी पैदल चली आ रही थी अपने चर्च से। तो जब इन्होंने देखा अपने कार से, कह रहे आंटी आप आइए बैठिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे ये कुछ संदेश देने वाले थे। इन्होंने कहा डाली आंटी आज आपको भवन में आना है। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा क्यों क्या, कुछ नहीं, बस इतना कह दिया हाँ मैं आऊँगी। बस मेरा मतलब यह है कि कोई मुझे कहेगा तो मैं जरूर है कि भवन में जरूर आऊंगी। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दिया है, इस उम्र में इतना बल दिया है और पूरा परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना ही करती हूँ। और क्योंकि हर एक बच्चा अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो प्रभु को भी डर और भय में है, इसलिए हमें कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है मेरे जीवन में। और जैसा कि अभी पढ़ा है वचन में तो हर चीज़ पढ़ ली गई है, हर चीज़ बता दी गई है। वचन दाऊद बादशाह से 34 में कहता है कि तूने तो हर चीज़ मेरे लिए कर दी है, अब मैं क्या मांगू तुझसे। अब तो मैं तेरा धन्यवाद करने का शब्द भी मेरे पास नहीं है कि मैं एक शब्द भी बोलूँ। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती। पिछले हफ्ते सच बता रही हूँ कि मेरे ये बिल्कुल उछल नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मैं चल पा रही थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अभी क्या कहते हैं संडे है और आज थर्सडे है और थर्सडे मेरे पास 2-3 दिन है, अगर तेरी इच्छा है कि मैं भवन में वो अपने चर्च जाऊँ तो तू मेरे को चंगा करना। हालांकि दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत चिल्ला रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे चिल्लाना भी दर्द है, क्योंकि जैसे लिखा धर्मियों में बहुत सी विपत्तियां तो आती है, लेकिन मुझे क्या करना, धैर्य में रहना है और उसमें बने रहना, बाट जोते रहना। ये बाट जोना क्या होता है? बाट जोना यही है कि निरंतर हम उसमें बने रहें और हर पल वचन में बने रहें और अपने जीवन के द्वारा हम दूसरों को ये शो करें कि हम सचमुच में प्रभु के मानने वाले लोग हैं। और जितने भी अपने कॉलोनी के लोग हैं वो आके मुझसे कहते हैं, देखो इनको देखो,
ये कैसे अपना काम कर लेती, कैसे। मैंने कहा ये मैं नहीं करती, यीशु मेरा कराता। तो मैं उनको यीशु का नाम लेके बता देती। मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपने यीशु का नाम लूँगी तो यीशु काम करेगा। मैं बीज बोऊंगी तो यीशु काम करेगा, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, यीशु करेगा। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं भवन में आ पाई हूँ। और हम आंटी का विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि इनके द्वारा ही यहाँ पर हम सब आ पाए हैं। यह बहुत बड़ी योजना थी जो हम सब यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई आएगा तो और भाई दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में जैसे कि आंटी ने बताया कि वाकई में खुदा ने ऐसा बेटा एक दास के रूप में हम लोगों को दिया है कि हम देखते हैं कि ये हर समय प्रार्थना के लिए तत्पर रहते हैं। अभी पिछले भवन में मीटिंग हुई थी, भाई ने मीटिंग करी, उसके बाद ये यहाँ से गए, फिर दूसरी प्रार्थना सभा थी, वहाँ इन्होंने प्रार्थना करी और मुझे लगता है भाई शायद 9 बज गए थे। और हम और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे, हमने कहा भाई बिल्कुल थकते नहीं हैं। और 9 बजे के बाद फिर उन्होंने सबके लिए प्रार्थना करी। और अगर इन केस वो जब सोते हैं और अगर रात में हमें कोई परेशानी हो जाती है, अगर हम 1, 2, 3 बजे भी उनको फ़ोन करें तो वो उसके लिए भी तत्पर रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं। सिस्टर ठीक है हम आ जाएं, ये कर लें। तो वाकई में ये हम उनके द्वारा ही हम सीख रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को हमने सीखा है कि नर्म दीन कैसे बना जाता है, क्षमा कैसे किया जाता है, ये हमारे दास ने ही हमको सिखाया है। हमें सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये ज्ञान नहीं था कि हमें अपने उत्तम समय को लेकर अपने पिता के पास आना है, लेकिन ये ज्ञान भी हमारे दास ने ही हमें सिखाया है कि हमें अपने उत्तम दिनों को लेकर अपने खुदा के भवन में आना है। और इसका पूरा श्रेय हमारे भाई को ही है कि जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया और इसके द्वारा हम इस चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैं दुआ में मांगती हूँ आंटी अंकल के लिए भी कि खुदा इनको भी सच्चे वचन का ज्ञान दे। और जब मैं देखती हूँ कि आंटी भवन आने लगी हैं तो मैं इसके लिए भी खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ सच में, क्योंकि हम सब खुदा के चुने हुए बच्चे हैं। और भाई विल्सन के लिए भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि भाई आए यहाँ पर। और सच में भाई जब खुदा मन में डालता है किसी चीज़ को, जब हम कहते हैं ना अगर एक घर को भी हम बचा लेंगे तो पिता इससे बहुत खुश होता है, वहाँ स्वर्ग में सब आनंद मनाते हैं। तो मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि भाई आप भी आए। और सच में ये खुदा की योजना है, क्योंकि आप सब जितने हम यहाँ बैठे हैं, छोटी मंडली छोटा परिवार, सब खुदा के चुने हुए बेटा बेटी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में जो बातें बहन ने बोली हैं कि याजक जो है हमें हमारे खुदा ने दिया है, और हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे हमारे पास एक सच्चा खुदा का दास मिलेगा। और जिसके लिए हम बेचैन रहते थे, जिसके लिए हम सोचते थे हैं कि कोई तो मिले, जिसके मतलब जब तक चीज़ संगति सही नहीं होती ना, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वाई वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चों को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें? कारण यही है कि वहाँ की टीचिंग्स, वहाँ की जो भी टीचिंग्स होती हैं उससे क्या होता है, बच्चे का फुल ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और आज हम देखते हैं कि जिस स्थान पर प्रभु हमें लेकर आया है और जो संगति से प्रभु ने हमें जोड़ा है और भाई के ज़रिए, और प्रभु ने हमारे दिलों को क्या कर लिया, सबको एक मन एक चित्त किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और हर चीज़ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद ही दूँगी। गवाह से गवाहियाँ बहुत आएंगी। और अब मैं निवेदन करती हूँ अपने भाई से कि वो हमें वचन की ओर लेके जाएं, जिससे जो हमें प्रभु भोजन दे उसको हम खाएं और दुगना मज़ा पाएं। आमीन। Praise the Lord. God bless you, sister. Praise the Lord. Hallelujah. हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया।
प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया कि हम एक बार फिर से प्रभु के पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में एकत्रित हुए। प्रभु के परम पवित्र स्थान में हम सब इकट्ठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों इकट्ठे हैं यहाँ पर? प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के परम पवित्र स्थान में क्यों इकट्ठा हैं? हालेलुया। आवाज पहुंच रही है सब तक? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब कमिंग मंगल से, यानी मंगल से हम एक वाटर कूलर वहाँ पर लगाएंगे और वहाँ पर सब जने पानी पिएंगे आराम से। हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं? प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कह रही है प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने इकट्ठा होने को छोटी बात ना समझो। हो सकता है बहुत धन होगा, हो सकता है बहुत बल होगा, हो सकता है बहुत बुद्धि होगी, ये सबको प्रभु ने सुनने कहा। लेकिन अपने इकट्ठा होने को, बोले, छोटी बात ना समझो। हम हर समय अपने जीवन में एक प्रश्न किया करो, अपने जीवन में एक वार्तालाप, क्या वार्तालाप किया करो। प्रभु मुझे क्यों चुना? ताली बजेगी कि नहीं? प्रभु मुझे क्यों इकट्ठे होने में आपने वहां पर सम्मिलित कराया? प्रभु मुझे क्यों आखिर अपने परम पवित्र स्थान में इकट्ठा किया? देखिए, आप और हम जब ये क्वेश्चन अपने जीवन में करते हैं तो हमें पिता एक मार्ग की ओर और खींचता है। हमें यहां इकट्ठा क्यों किया? क्यों आखिर परम पवित्र स्थान में हम ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो गए? योजना बहन शीला पीटर का जन्मदिन, हम सब इकट्ठा हो गए। वचन सुनेंगे, अभी ताली बजा के गीत गाए, गवाहियां दी, वचन पढ़ा, वचन को सुनेंगे, फिर धन्यवाद देंगे प्रभु को और फिर चले जाएंगे। क्यों इकट्ठा हुए? हम ये वचन जो अभी सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता था कि बहन अपने घर में प्रार्थना सभा करा लेती। ताली बजाइए। ऐसा हो सकता था कि बहन बताती ही ना, महासभा जहां पर भी होती सुनती और खुदा को धन्यवाद दे देती। हम अपने जन्म के दिन को जब जानने पाएंगे तब हम अपने जीवन के उस जन्म के दिन के कारण जो हमने जाना है, हम इकट्ठा होना शुरू करेंगे। इकट्ठा होना कहां पर शुरू होता है? जन्म के दिन से। जब जन्म हुआ तब हम उस जन्म को जिस दिन जाने कि मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, तब हम इकट्ठा होंगे। क्योंकि आज कोई अपने जन्म के दिन में इकट्ठा नहीं हो रहा। सब कह रहे अरे भैया अब हम का जन्मदिन मनाएं, अब बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे, हमारा जन्मदिन है, बस केक काट लिया, बस हो गया, फेसबुक पे फोटो लगा दी, सबने हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया, बस हो गया। आप अपने जन्म के दिन को जब जानेंगे
तब आप इकट्ठा होना शुरू करेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बढ़ती को जानने पाएंगे। तो हम सब इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्या कारण है कि हम सब इकट्ठा यहां पर परम पवित्र स्थान में हो गए? क्योंकि खुदा ये चाहता है कि तुम परम पवित्र स्थान पर समय समय पर आया करो। आमीन। मेरा भवन केवल तुम्हारे दुख की प्रार्थनाओं के लिए नहीं, बल्कि हर्ष उल्लास और जन्म के दिन और समय समय पर अपनी देह और अपने जीवन को लेके उपस्थित होने के लिए है, ताकि मैं अपने भवन से तुम्हें बहुत तायस से चंगा करूं और तुम्हारे जीवन में वह बातें जो आने वाली हैं और जिसके विषय में तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें भवन में सामर्थ्य दूं और उन बातों में जो होने वाली थी वो दूर करके तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग तैयार करूं। हम जिस पल खुदा के वचन को जानेंगे, उस पल हम भवन में आके बैठ जाएंगे। हमारी सारी वार्तालाप खत्म हो जाएगी। कैसे जाएं? बहुत दूर है, हमको मालूम नहीं चल रहा कैसे पहुंचे, हम पहुंच नहीं पाएंगे, भवन नहीं जा पाएंगे। भवन, आप जिस दिन आप भवन में आ गए और भवन में आकर आपने अपने पिता के अद्भुत कामों को देख लिया, आपकी सारी वार्तालाप बंद, चुप हो जाएंगे आप, और आप चुपचाप मुंह को ढांपे हुए। पहले के समय में कलीसिया मुंह को ढांप कर इकट्ठा होती थी। कहीं हमारे मुंह से एक शब्द ओछी बात या ऐसी बात जो पिता के वचन में सही नहीं है, हमारे मुंह से निकल ना जाए। हमेशा याद रखो, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भवन में हम अपने जन्म के दिन, अपनी एनिवर्सरी, अपने जीवन के हर एक उत्तम दिन को भी लेके आने लगे हैं। ऐसा मेरे प्यारे भाई बहनों तब होता है जब हम प्रतिदिन मन्ना को खाते हैं। आप जब प्रतिदिन मन्ना खाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा आपको कहां उपस्थित होना है और कहां उपस्थित नहीं होना। लोग नहीं जानते कि वे अपने इस शरीर को, अपनी देह को लेके कहां उपस्थित हो और कहां उपस्थित ना हो। लेकिन रोज का मन्ना आपको इस बात की बुद्धि और समझ देगा कि आपको अपने इस शरीर को, अपनी देह को लेके कहां जाना है। और जिस समय आपको बुद्धि और समझ आ गई, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप उपस्थित होने वाली जगह पर बैठकर गवाही देंगे। हो सकता है आपके आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी चीज खुदा के वचन के आगे बढ़ी नहीं है। मैं हर चीज को किनारे करता हूं और अपने खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता हूं, और ये मैं नहीं बल्कि मेरे खुदा का एक वरदान है। फिर समझें, इकट्ठा हुए थे वो 4000 लोग, इकट्ठे हुए थे वो 5000 लोग, इकट्ठी हुई थी एक भीड़, इकट्ठे हुए थे एक वह भीड़ जो कह रहे थे इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। लेकिन हमारा इकट्ठा होना किस चीज के लिए? हमारा इकट्ठा होना किस चीज के लिए? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है इन बातों को जानना, क्योंकि जिस समय हम अपने इकट्ठा होने को जानने पाएंगे, हम इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लोगों के जीवन से इकट्ठा होना, लोगों के जीवन में
परम पवित्र स्थान को चुनना आज लोगों के जीवन में एक सच में एक खुदा के द्वारा नियुक्त किया गया याजक को चुनना आज लोगों के जीवन में खुदा की ओर से नियुक्त किया गया एक परम पवित्र स्थान क्यों नहीं है? आज लोगों के जीवन में खुदा की ओर से नियुक्त किया गया याजक क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने कभी भी इकट्ठा होना नहीं चाहा। आप हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में एक खुदा की ओर से नियुक्त किया गया याजक आपके जीवन में परम पवित्र स्थान जहां पर खुदा ने अपना डेरा डाला है, ये तब आएगा जब आप वचन को जानेंगे। बिना वचन को जाने आपके पास याजक नहीं होगा। बिना वचन को जाने आपके पास परम पवित्र स्थान नहीं हो सकता। वचन को जानने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझको दूंगा। ये बहुत बड़ा आशीष है, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि खुदा ने हमें और आपको एक परम पवित्र स्थान में इकट्ठा किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा ध्यान से, हमेशा सचेत होके हमें भवन में आना है, और जो जल्दी आए, जो देर में आए, आराम से आके बैठ जाए और प्रार्थना में लग जाए या तो तैयारियों में लग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहन शीला पीटर का जन्मदिन है और बहन शीला का जन्मदिन एक योजना बनी कि हम भी अपने जन्म के दिन को जानने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे यशाया हालेलुया। यशाया उसका 44 अध्याय यशाया 44 और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले खुदावन का वचन जो कि पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। एक समय था जब हमारे पास बहुत से काम थे। हमें ये समझ ही नहीं थी कि प्रार्थना क्या होती है, बाइबल पढ़ना क्या होता है, मीटिंग क्या होती है, भवन क्या होता है, गवाही क्या होती है, स्तुति महिमा के गीत क्या होते हैं, क्योंकि हम बहुत व्यस्त थे। सब याजक को देखें, हम बहुत व्यस्त थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत बिजी थे हम। और आज उसकी तरफ ना देखो, उसको छोड़ दो। और आज हम सब यहां पर इकट्ठा इसलिए हैं, मैंने कहा चुने गए। नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी हम अपने आप को चुना हुआ समझते ही नहीं है। हम कहते नहीं हम चुने हुए नहीं हैं भैया, इतना हमारे अंदर उथल पुथल हो रहा है। क्या करें, अगर खुदा होता तो ऐसा हमारे जीवन में होता? अगर खुदा आया होता तो हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम चुने गए हैं,
हम बार बार अपने आप को पवित्र और अपने आप को साफ सुथरा और अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिता ने हमें अपने आप को शुद्ध करने और पवित्र करने और अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा साफ सुथरा हो, उसने ये नहीं कहा शुद्ध हो जाओ, उसने ये नहीं कहा कि एकदम पवित्र हो जाओ। जैसे हो एज इट इज आओ, एज इट इज आ जाओ। अच्छा, हम सब अपने जीवन में जब यहां बैठे हैं तो हम सब ने अपने जीवन में अपने आप को बहुत शुद्ध करने की कोशिश करी। एक राई के दाने के बराबर हमारे अंदर एक पिता ने खूबी देखी थी। हम सब के अंदर एक खूबी है। हम सब के अंदर एक पिता ने एक चुनने जाने का कारण डाला है। आप समझे? ऐसे ही नहीं हम चुने गए हैं। ताली बजेगी। आपके चुने जाने के पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत दुख, या कहीं ना कहीं आपका जीवन बहुत तायत से, पूरी तरीके से इतना ज्यादा दूषित, अशुद्ध कि कोई भी मनुष्य उसके समान नहीं हो सकता। हम सबके जीवन में एक न एक कारण है जिसके कारण पिता ने हमें चुना, अर्थात हमारी घटी, अर्थात हमारी अशुद्धता, अर्थात हमारा अपने आप को बहुत तायत से दूषित और अशुद्ध रखना। पिता के वचन में चुने हुए जो होते हैं ना, सबसे पहले संसार उन्हें मना करता है। जो पिता के द्वारा चुने गए होते हैं वो हर एक जगह से रिजेक्ट होते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, हर जगह रिजेक्ट होंगे, क्योंकि पिता के द्वारा चुने गए हैं आप। और जिस दिन आप अपने चुने हुए स्थान पर इकट्ठा होंगे, आपका भंडार उस दिन खुलेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा भंडार है। यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा भंडार था, और यूसुफ बहुत ज्यादा घटी में था। हर तरफ से यूसुफ को नकारा गया था। ओ माय गॉड, ताली बजेगी। लेकिन बहुत बड़ा भंडार यूसुफ के पास था, किसी के पास नहीं था। पूरे संसार में सारे भंडार बंद, एक भंडार था, केवल यूसुफ का भंडार। हमेशा याद रखना। और ठीक इसी तरीके से, जिस तरह से जब संसार के सारे भंडार बंद थे तो यूसुफ के पास भंडार खुला था, आपके पास भी एक भंडार है जो खुदा आपके चुने गए स्थान पर आने के कारण आपको देगा। पहले नहीं मिला यूसुफ को वो भंडार, यूसुफ को पहले वो भंडार नहीं मिला। बहुत सताया गया, बहुत उसको सताव आया, हर तरफ से उसे बेचा गया, मारा गया, कूटा गया, बंदी गृह में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक यूसुफ अपने चुने गए स्थान पर नहीं आया। ठीक हमारा जीवन ऐसे ही था। आज आप कितना धन्यवाद का प्रार्थना कराते हैं भवन में। पहले इतना धन्यवाद नजर नहीं आता था। हर दिन एकदम चिल्लम चिल्ली, और जिस दिन उसाते हैं कुछ अच्छा दिन होता था उस दिन तो और ज्यादा। अब आपकी ये कढ़ैया में पूरी कैसे तली जा रही है रोज? बोलो, हमारी कढ़ैया में रोज पूरी कैसे तली जा रही है? अरे यही तो वो पूरी है, यही तो वो तेल है, यही तो वो कुप्पी है, यही तो वो मैदा है जो तेरे घर से कभी समाप्त ना होगा। कब पता चला?
जब हम डोलते डालते पीटते हताश होके पड़े थे, मन तो करता था कुछ भी नहीं है, सबने नकार दिया, कुछ है ही नहीं जीवन में। लेकिन जिस दिन चुने गए स्थान पे पहुंचे, बहुत तेरों को खींच लाने और बहुत तेरे निर्बलों के विश्वास को बढ़ाने और अपने जीवन से नदियों के सोते बहते हुए देखने पा रहे हैं। हेलो हेलो, इसका कारण केवल एक है, इसका कारण केवल एक है कि जहां तुझे मैंने खड़ा करा है वो परम पवित्र स्थान है। ए मूसा, ए मूसा, अपने पैरों की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है, ओ माय गॉड, जहां तू खड़ा है होके आ गया फिरौन के पास से। ओ माय गॉड, दुनिया की सबसे उत्तम जगह पर खड़ा हो गया मूसा, वो भी जगह नहीं थी उसकी। सब कुछ प्राप्त कर लिया मूसा ने, सब कुछ छोड़ दिया मूसा ने, तब भी जगह नहीं मिली। लेकिन अब जहां खड़ा है, तू जहां खड़ा है, क्या तुझे मालूम है ये परम पवित्र स्थान है। घूम घाम के पूरी जिंदगी मूसा एक स्थान पर आया। हेलो, फिरौन बनने वाला था मूसा, राजाओं का राजा बनता मूसा, लेकिन मूसा का वो भी स्थान नहीं था। आप और हमारे लिए पिता ने जो स्थान चुना है, जब तक हम उस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, पिता का वो वरदान, पिता का वो बड़ा प्रतिफल जो पिता ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है, कभी नहीं मिलेगा। और जिस दिन पहुंचेंगे, पिता उंडेल देगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह उसका 44वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, अब सुन, क्योंकि तू मेरा चुना गया है। हमें मालूम ही नहीं था हम चुने गए, हमें मालूम ही नहीं था कि हम यीशु मसीह के नाम से जाने जाएंगे। हम तो कोशिश जीवन भर ये करते रहे कि रोहित मसीह के नाम से जाने जाए। यीशु मसीह के नाम से जाने जाओगे क्या? चुन लिया है। अब हे मेरे दास याकूब सुन। क्यों सुन? क्योंकि अब तू जहां खड़ा है वहां से सुनने पाएगा। ओह माय गॉड, अभी तक याकूब नहीं सुन रहा था क्या? नहीं, कान तो थे उसके, तो सुन क्यों नहीं रहा था? अभी तक नहीं सुनोगे, लेकिन जिस समय पहुंच जाओगे चुने गए स्थान पर, उस समय तुम सुनोगे। आप कह रहा सुन सुन, मैं क्यों सुनूंगा? क्योंकि अब मैं जहां खड़ा हूं, अब मैं जहां पहुंचा हूं, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ। तब भविष्यवक्ता कहता है, प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। इस संसार में एक ऐसी जगह है जहां पर पिता की वाणी सुनाई देगी, और वहां तक आप जिस दिन पहुंचेंगे, आपका भटकना, आपका इधर उधर ताकना, आपका जीवन का अंधकार सब जाता रहेगा। फिर आपको जीवन में किसी भी चीज से भय नहीं होगा। फिर आप आनंदित रहेंगे और प्रभु के आनंद में, उसके प्रेम और उसकी भलाई में हर एक निर्बल के लिए पिता के वचन में बढ़ाने के लिए चिंता करेंगे। याद रखें, समझ लें, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई पड़ोसी, कोई भी जना साथ नहीं देगा। जिस दिन तुम यीशु मसीह के वचन में जानोगे और उसके ठहराए हुए समय पर पहुंच जाओगे, पिता तुम्हें सारी बातें समझा देगा।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 44। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुनिए। क्या सुनूं, क्या सुनूं प्रभु? दूसरी आयत, हेलो, कहां से बताया शुरू करा? अरे नहीं प्रभु, अब तो मेरे को ये पैंट आएगी नहीं, अब तो ये बड़े हो गए, अब तो लंबी वाली पैंट आएगी प्रभु, ये छोटी सी पैंट कहां से ले आए? ताली बजाओ। अरे प्रभु, ये क्या तुम हमको उठाते हैं, दूध की बोतल दे रहे हो? अब तो हम अभी उठाते हैं वो 2 प्याजा खा के आए, मम्मी ने भुनेवा चावल, 2 प्याजा और छल्लेदार प्याज और उस साथ ये बनाया था। हाँ, हेलो, कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? अरे वहां क्यों ले गए प्रभु? प्रभु वहां क्यों ले गए? मैंने कहा आपसे कि जिस दिन आप जन्म के दिन को जानेंगे, आप परम पवित्र स्थान में पहुंचेंगे। ले गया गर्भ। हम गर्भ से बहुत जल्दी भागते हैं। जैसे ही बच्चा गर्भ से निकलता है, पैर चलाना शुरू, भागो यहां से यार, भागो। और ऐसा भागता रहता है उम्र भर, बाप रे बाप। हमें ले गया गर्भ। दूसरी आयत क्या कह रही? सुन, क्या कह रहा है? तेरा कर्ता, तेरा कर्ता। अरे काम, अब मैं ये काम करूंगा, मैं कल वहां जाऊंगा, इसे करो, देखा देखा। अब भैया मैं तो, अब देखो मैं भैया, हमने तो सोच लिया कि अब 6-7 महीने बाद ऐसा करेंगे। भैया मैंने ये सोच लिया, मैं ये काम करूंगा। मुंह देखा कितना चलता है, मुंह देखो, मुंह। तेरा कर्ता क्या करता? यानी तेरा काम करने वाला कर्ता, कर्ता। क्योंकि अब तू चुना गया और जहां पहुंचा है वहां से तू सुनेगा। तो ये कर्ता क्या मेरा आज ही घर का है क्या? आज ही का कुछ काम मेरा कर रहा है क्या? गर्भ, गर्भ, गर्भ। अरे तो अभी तक मैंने क्यों नहीं सुना प्रभु? अभी तक क्यों नहीं सुना? मैं तो सोच रहा मैं काम करता हूं, मैं तो सोचता हूं मुझे जाना, हम परसों भवन जाना है क्या? हम तो भैया नहीं पहुंच पाएंगे। मीटिंग भैया आप अभी तो नहीं करा पाएंगे। जो तेरा करता है वो गर्भ से, यानी गर्भ से वो मेरा करता है, लेकिन आज तक मैंने उसकी नहीं सुनी। अब एक आयत पढ़ा हुआ, पहले ताली बजाओ, कस के बजाओ। निकालो निर्गमन, निर्गमन 13:22, निर्गमन 13:22। वचन को समझें, वचन को समझें। मेरा कर्ता यहोवा जो मुझे गर्भ से आज तक चला रहा है, कह रहा तू मेरा चुना गया है, अब तू सुन। लेकिन मैं आज तक अपने पिता की वाणी को सुन क्यों नहीं पाया? अगर मेरा कर्ता यानी मेरा काम करने वाला खुदा है और मैंने आज तक नहीं जाना,
मेरे पास खुदा के भवन में जाने का, मेरे पास खुदा की मीटिंग को सुनने का, मेरे पास खुदा के वचन में भाई जाते हैं मीटिंगों में, महीने में हर एक दिन जाते हैं, जाने का समय नहीं है। लेकिन मेरा कर्ता यहोवा है। क्या कह रहा है मालूम? निर्गमन 13:22, निर्गमन 13:22। आराम से खोलें, सब जने ने खोल लिया। निर्गमन 13:22। ना तो बादल की ना दिन में न रात में तुम्हारे आगे से कभी नहीं हटा। तुम्हारा कर्ता यहोवा। और आज तक हम ये समझ ही नहीं पाए। हमें ये मालूम है वो इजरायलियों के साथ दिन और रात में चला, हमारे साथ थोड़ी ना। हमारे साथ नहीं चला भैया। हम तो भैया अपने आप जाते, जब तक भैया जाएंगे नहीं। आगे बताओ ये भवन करते रहते हैं। अब बताओ 3 बजे जॉब से आते हैं, क्या देखो। अब अगर नहीं जाएंगे जॉब तो तुम्हें रोटी कैसे मिलेगी? हम जाएंगे तब तुम्हें रोटी मिलेगी। और ये जो चल रहा है दिन और रात, अरे ये तो चलता ही रहता है, ये तो घड़ी है। हेलो हेलो हेलो, सच्चाई बताऊं, प्यास सबको लगी और चट्टान से पानी सब पी रहे, लेकिन चट्टान से पानी निकला कैसे कोई नहीं जानना चाहता। प्यास सबको लगेगी और पानी भी सब पीने आएंगे, और चट्टान से पानी निकाल के देगा तुम्हें यहोवा। लेकिन ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं करी कि चट्टान से पानी कैसे निकल रहा है, हमारी प्यास बुझे। आज हमने अपने खुदा के साथ ऐसा व्यवहार करा है। हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारा बच्चे ठीक रहे, बच्चों को बुद्धि, बच्चे को अच्छा एडमिशन मिल जाए, बच्चा जब पास हो जाए, बच्चा एरोप्लेन के ऊपर उठाते, जब एरोप्लेन चले तो एक कपड़ा लेके वो एरोप्लेन साफ करता रहे। देखा समझे? सारी ख्वाहिशें, सारी चीजें, सारी बातें चट्टान से जाके निकाल के लेनी है, लेकिन चट्टान से निकल कैसे रहा है ये जानने की कोशिश नहीं। मैं तेरे आगे दिन और रात चलूंगा। कितने लोग मानते हैं कि खुदा युगानुयुग एक सा है? फिर यहां पर आके बुद्धि कहां चली जाती है? अगर खुदा युगानुयुग एक सा है, अगर खुदा दिन और रात इजरायलियों के लिए चल रहा है, तो हमारे लिए नहीं चल रहा? नहीं भैया, हमारे लिए चलता तो हमारे जीवन में इतनी परेशानी होती नहीं। तुम बताओ, अगर हमारे लिए चलता तो ये बताओ कि हमारे जीवन में ऐसा होता? उनको कहो जो सांस ले रहे हो ना, ये जो सांस ले रहे हो ना, ये सांस यहोवा का कर्ता, जो करता है ना यहोवा, वो दे रहा है। अगर आज सांस रोके तुम आज गिर जाओ। यही करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को समझें। जन्म के दिन को लोगों ने जाना नहीं, इसलिए लोगों ने अपने जन्म के दिन को धिक्कारना और अपने जन्म के दिन में अपने मन मुताबिक मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जन्म का दिन हमारी किसी खूबी और लियाकत के कारण नहीं मिला, बल्कि जन्म का दिन पिता ने हमें इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया है। अर्थात जन्म का दिन यहोवा के द्वारा दिया गया एक वरदान है। अर्थात कलाम में लिखा है कि संतान का फल मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक बहुत उत्तम वरदान है। अर्थात जब हम पैदा हुए हैं तो वो हमारा वरदान है।
और इस वरदान को जब हम जानते हैं, जब हम समझते हैं, तब हम अपने जन्म के दिन में ये कहने पाते हैं कि वो मेरे आगे दिन और रात चलता है, और वो एक ऐसी चट्टान है जो मुझे हरी हरी चराइयों में और चट्टान से पानी निकाल के पिला के देने में सामर्थ्य है। इसलिए मैं अपने जीवन में हर समय उसके चुने गए स्थान पर उपस्थित होना मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है। आपको अपने जीवन में अपनी मेहनत, अपने कामों के द्वारा अपने कामों को ठीक करने और अपने जीवन में रोटी खाने का समझ है, लेकिन आप अपने कामों को करने के बाद अपने जीवन में रोटी और अपने कामों को ठीक नहीं कर सकते। ये बातें भी खुदा की ओर से मिलती हैं, और जब हम अपने खुदा के सामने दीन बनते हैं और अपने खुदा के वचन में आके बैठते हैं, तो खुदा इन बातों को समझना हमें सिखाता है। फिर वो कमाई जो हम करते हैं उसमें पिता बहुत तायत से आशीष देता है। फिर पिता हमें नई नई और उत्तम उत्तम फलों से, उत्तम उत्तम फलवंत दाखलता से फलवंत करता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें क्या बता रहा? कलाम कह रहा, निर्गमन उसका 13वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में उसने नहीं हटाया। क्योंकि आज वो अपना अनुग्रह, आज वो अपनी सांसें अगर अपने अंदर वापस ले ले, आज हम गिर जाएंगे। उसने नहीं हटाया, उसने नहीं हटाया, नहीं हटाया। मैं आपको कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आप माने या ना माने, उसने नहीं हटाया। और ये बात हम जब चुन लिए गए और उस स्थान पर जब पहुंच गए, तब हमें सुनाई दी। पहले नहीं सुनाई देता था, कभी नहीं सुनाई देता था। आज तक हम अपने जन्म के दिन को खुदा के सम्मुख रख के नहीं मनाए, लेकिन जिस दिन समझ में आया, हमने कहा यार एक ही स्थान है जहां हमें जाना है, बाकी कोई और चीज है ही नहीं। आके कोई जितना उत्तम उपहार दे दे या जितने बड़ी जगह पर मनाने को कह दे, हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे भैया परम पवित्र स्थान लाओ ना, क्या बता रहे हो तुम? परम पवित्र स्थान कहाँ है बताओ? मेरे और आपके द्वारा चुना गया स्थान परम पवित्र स्थान नहीं हो सकता, यहोवा के द्वारा चुना गया स्थान ही परम पवित्र स्थान है। और मुझे वहां पहुंचना अनिवार्य है। समझो, वचन को समझो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, निर्गमन 13:22, ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आवाज से हटाया। उसने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि उसे मालूम है आगे इनके जीवन में बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी कलेश आने हैं और उनको ये पार नहीं कर सकते। हम सोचते हैं हमने बहुत से अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया बैंक में, हम सोचते हैं हमने बहुत सी चीजों को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है, अब हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन पिता कहता तुम आगे की बातों को नहीं जानते। मनुष्य के आने वाले समय में उसके जीवन में क्या होने वाला है मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य के जीवन में सबसे दुख भरी बात यही है कि मनुष्य अपने आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। क्यों चला दिन में? बोलो। क्यों चला रात में? बोलो। क्यों कह रहा अब सुन? बोलो। खोलो निर्गमन उसका 15वां अध्याय। निर्गमन उसका 15वां अध्याय। बाईस पढ़ो। निर्गमन 15:22। तब मूसा
इजरायलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी नहीं मिला। पानी का सोता 3 दिन तक पानी का सोता। अरे दिन में चल रहा, रात में चल रहा खुदा, और पानी का सोता नहीं मिल रहा। भैया सुबह भी प्रार्थना करते हैं बाइबल खोल के, भैया शाम को महासभा सुनते हैं। ऐसे करो, जल्दी से करो, ऐसे करो। देखो दिन और रात चल रहा है, लेकिन 3 दिन तक पानी नहीं मिला। कितने दिन? 3 दिन तक। अरे भैया बोलो, सुबह प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और शाम को महासभा सुनते हैं। पूरा दिन भर तो भाई वचन में जाता है भैया। लेकिन भैया पता नहीं क्यों इन दिनों में, कौन से दिनों में, ये 3, ये 4, ये 5 दिन लगे रहते हैं। और ये 3, ये 4, ये 5 दिन के बाद 6वें दिन या 4थे दिन या 5वें दिन धीरे से तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो और किनारे निकल जाते हो। तब नहीं कहते हो कि खुदा तूने मुझे बचाया, हेलो, लेकिन उस 3 दिन के पीरियड में कोसना जरूर शुरू कर देते हो। ये इजरायलियों के जीवन में 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला, जबकि दिन और रात चल रहा है। हो सकता है हम सुबह वचन पढ़ते हैं, शाम को महासभा सुनते हैं, 3-4 दिन बहुत कलेश, बहुत विपत्ति, बहुत ऐसा लग रहा है छोड़ दो सब कुछ। देखा आपने? लेकिन ये क्यों है? और ऐसा समय समय पर तुम्हें डोज देने के लिए होगा। ये दिन होने अनिवार्य हैं, क्योंकि इसी में तुम्हारा फल 2 गुना होगा। अब अगर तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे और ये 3 और ये 4 दिन तुम्हारे जीवन में लगे रहेंगे, और इन 3 और 4 दिन में भी तुमने कहा कोई बात नहीं, दिन और रात वो मेरे साथ है, कोई बात नहीं, काम हो चाहे ना हो, दिन और रात खुदा तो मेरे साथ है ना, और खुदा मेरे साथ है, मेरे साथ सब है। अगर तुम 3 दिन 4 दिन यही कहते रहे, तुम उसके विश्वास योग्य दास बन जाओगे। लेकिन इसी 3-4 दिन में तुम क्या करें भैया, क्या करें बताओ, क्या करें? सुबह भी बाइबल पढ़ते हैं और शाम को महासभा भी सुनते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी पता नहीं भैया कुछ हो नहीं रहा। 3 दिन सोता ही नहीं मिला, बताओ, पानी का। हेलो, पानी का सोता ही नहीं मिला। अरे काहे चल रहे हो प्रभु तुम, काहे? सोता दिखाओ पानी का, तब तो माने तुम हो। हर प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी। जो प्रार्थना पिता वचन से देखता है वो प्रार्थना पूरी होगी, और जो प्रार्थना वचन से बाहर है पूरी नहीं होगी। पिता अपनी वाचा के अंदर है, इस बाइबल के वचन के अंदर, यानी बाइबल के वचन के अनुसार तुम्हारा और तुम्हारे पिता का मन जब एक होगा तब प्रार्थना पूरी होती है। और जब तक तुम्हारा और पिता का मन एक ना हो तब तक तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए उसने कहा अपने मनों की चौकसी करो, अपने मनों को पवित्र करो और अपने मन को पूरी रीति से फाड़ कर मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मनों में अपना वचन डाल दूंगा। हेलो हेलो, पिता ये चाहता तुम्हारी एक एक प्रार्थना पूरी हो, लेकिन जब तक तुम्हारी प्रार्थना पिता के वचन के अनुसार नहीं होगी
तुम्हारा प्रार्थना पूरी नहीं होगी। इस समय पिता 3 दिन तक उन्हें कोई भी सोता नहीं दिखाया, क्योंकि 3 दिनों में पिता सबसे अधिक प्यासा था उनके प्रेम का। वे पानी के प्यासे थे, लेकिन पिता उनके प्रेम का प्यासा था। काश इनमें से एक भी एक मन होता, आज इसी समय मैं सोता उत्पन्न करता। हेलो, 3 दिन तक सोता नहीं मिला, 3 दिन तक पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका कारण था, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो जरा निर्गमन उसका 15वां अध्याय। हालेलुया। 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। अब 23वीं आयत पढ़ें। फिर हम्म 24 देखिए, अब वो जो मन में था मुंह पे आ गया। प्रभु जानता है कि तुम्हारे मन में जो है उसको मुंह में कैसे लाना है, उगलवा देगा। साल भर रखे बैठे रहो मन में। सोता तो दिखा दे, पी नहीं सको। अच्छा दिखाया क्या है? भैया काम होने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। होते रह गया। अगर नहीं होना था तो दिखाएगा। प्रभु भी ऐसा करता नहीं, दिखाएगा। ताली बजाओ। हेलो, दिखाएगा भैया, दिखाएगा। देखा क्या है? जन्म का दिन। अच्छा, परम पवित्र स्थान पहुंच गए। अच्छा, अब सुनो, दिखाएगा और दिखाने के बाद भी तुम उसको नहीं कर पाओ। देख लिया, पानी पियो, नहीं पी पाए, खारा। अब खारा इसलिए क्योंकि अब उनके मन में जो खारापना था वो जबान पे आना था। किसी ने नहीं कहा दिन और रात चल रहा है हमारे साथ, दिन और रात चल रहा है मेरा खुदा, वो मेरी चौकसी कर रहा है। किसी ने नहीं कहा मेरा कर्ता यहोवा है। किसी ने नहीं कहा गर्भ से संभालते आया है। नहीं, वे सब केवल अपनी प्यास को बुझाना चाहते थे। यीशु मसीह के मन को, उसके वचन को जानना। आज अपने जन्म के दिन को आप मनाने यहाँ नहीं आई हैं। जन्म का दिन तो आप घर में भी मना सकती थी। आप जन्म का दिन प्रभु के साथ मनाने आई हैं। बात यहाँ ये है, और यही मन को प्रभु को ऐसा ही टूटा मन भाता है, और ये कोई नहीं कर पाता। ये कोई नहीं कर पाता। जिसके मन में पिता के प्रति प्रेम होता है, वो अपने जन्म के दिन को भवन में आके मनाता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हकीकत है ये बात। आप अपने बच्चों के साथ मनाएंगे, आप रात के 12 बजे केक ला के काट के खा के मनाएंगे, आप दिन भर घूम घाम के मनाएंगे, आपको जहां जहां मनाना मना लीजिए, लेकिन प्रभु का मन उसके भवन में लगा रहता है। प्रभु की आंखें उसके भवन में लगी होती हैं, प्रभु के कान उसके भवन में लगे होते हैं, प्रभु का मुंह उसके भवन में लगा होता है, प्रभु का हाथ उसके भवन में होता है। और जब हम भवन में आते हैं तो वो हमारे जन्म के दिन को बहुत तायत से बढ़ाता है। ये बढ़ती है, और ये बढ़ती मैं आपको नहीं दे सकता। ये बढ़ती हम सब झुंड वाले आपको नहीं दे सकते। ये बढ़ती केवल यहोवा देता है, जो मेरा करता है, जो मुझे जन्म के दिन से माँ के गर्भ से निकाल के चलाता आया है। ये बढ़ती यहोवा की ओर से मिलती है, और आपने अपने जीवन का मूल आधार यहोवा को माना है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। क्या लिखा?
जब पानी में डाला तो मीठा हो गया। समस्या बहुत बड़ी थी, समस्या बहुत बड़ी थी जीवन में, लेकिन जैसे ही वचन के निकट आए समस्या गायब। वही पानी जिसको पीने से नकार रहे थे, एक पौधा डालने के कारण मीठा हो गया। देखो कितने सेकंडों में तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पिता 1 सेकंड में दूर कर सकता है, लेकिन तुम अपने जीवन के 3 और 4 दिन भी चुप नहीं रह सकते। 3 और 4 दिन में तुम इतना हल्ला मचाते हो, 3 और 4 दिन में इतना हल्ला मचा देते हो कि प्रभु कहता बड़बड़ करते हैं, बड़बड़ा रहे हैं। अभी दे तो दूंगा, इनको लॉलीपॉप दे दूंगा, अभी मैं बना के रखी है, लेकिन इनका बड़बड़ाना देख लो, तुम देख लो बड़बड़ाना। अरे क्या ही धन्य होता, 3 और 4 दिन मुंह को बंद करके बैठ जाते। चल रहा है यार, चल रहा है यार। अरे है यार, क्या बात कर रहे हो? अरे दिन में भी है भाई, रात में भी है। अरे गर्व से चुना हुआ है, गर्व से चलाता आ रहा है यार। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरा करता यह हुआ है यार। कहते रहो पागलों के समान। 2, 3 और 4 दिन ऐसे कट जाएंगे कि पिता तुम्हें 2 गुनी सामर्थ्य दे देगा। फिर क्या करोगे? समझो वचन को, इस पृथ्वी पर जब तक हो ये दिन 4, 5, 6 दिन आते रहेंगे। ये मेरे जीवन में भी आते हैं। मैं भला चाहे जितना प्रचार करूं, आप ये ना सोचिएगा भाई रोज प्रचार करता है। भाई रोज 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 हर हफ्ते में, हर महीने में 3-4 दिन आते हैं, और जब आते हैं मजा आती है। क्या बहुत बढ़िया आ गया, बस चुपचाप रहो, एकदम मुंह बंद करे रहो, एकदम चौकन्ने रहो, एक शब्द ना बोलना। है चल रहा है। हेलो। और वही 3-4 दिन तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। 30 दिन महीने के तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण नहीं बनेंगे। वो 3 और 4 दिन तुम्हारी बढ़ती को, आयु की बढ़ती को बढ़ा देंगे। हेलो हेलो, आओ। ये आते इसलिए हैं कि तुम्हें फलवंत करें। जब आए ना तुम्हारे जीवन में, महीने में आएंगे 2 या 3 दिन, और जब आए तो समझ जाओ है पिता है, उससे बात करो। दिन में बात करनी है, मैं तुमसे दिन में बात करूंगा। क्या क्या कहेंगे? मैं तुमसे दिन में बात करूंगा। दिन में है, चलता है, उससे बात करो। रात में बात करूंगा, रात में चलता है, बात करो। हेलो हेलो। तीसों दिन पिता सारे मनुष्य जाति को दया करके सब कुछ दे रहा है, और इन 300 दिन में उनके जीवन में 3 और 4 दिन नहीं होंगे। समझो जो बताना चाह रहा हूं। उनके 300 दिन बढ़िया होंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में हर 30 दिन 40 दिन में 3 और 4 दिन आएंगे, और यही तुम्हें बढ़ाएंगे, यही बढ़ाएंगे। उनके जीवन में 300 दिन में एक भी दिन नहीं आएगा। वे 300 दिन देसी घी खाएंगे, और तुम्हारे घर में 300 दिन में 4 या 5 दिन डिब्बा खाली रहेगा।
और यही बढ़ती है, यही बढ़ती है। देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो 24वीं आयत। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर वहीं पर उनके जीवन में एक विधि, एक नियम आया। वहीं पर उनकी परीक्षा हुई। कहां पर? 3-4 दिन। ताली बजेगी। कब? याद रखो ये बातें, एकदम अपने जीवन में गांठ बांध लो। वहीं परीक्षा हुई, वहीं उनके जीवन में पिता ने ये विधि, ये नियम ठहराए। कब? हम क्या पिए? अब नहीं होगा काम, अब सब कुछ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं जहां कुछ नहीं हो सकता, वहीं प्रभु रात भर परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पाई। अब वहीं जा गहराई में जाल डाल, वहीं हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पर वो खड़े हैं वहां उनको दिखाई दे रहा कुछ नहीं। अब हम क्या पिए? और वहीं उनको पीना है, उनके लिए वहीं पर परीक्षा है, वहीं पर उनके लिए ठहराया हुआ दिन है। फिर समझो वचन को फिर समझो। आप जिस दिन 3-4 दिन को समझने लगेंगे, आप जन्म के दिन को जान जाएंगे। 4-5 दिन होते हैं स्त्री के जीवन में, जिसमें डॉक्टर बताता है इन्हीं 4-5 दिनों में दर्द होगा और संतान उत्पन्न होगा। आप सोचिए उन्हीं 4-5 दिनों में उसको संतान उत्पन्न होती है और कितना बड़ा आनंद उसके जीवन में आता है। आप अपने जीवन में इन दिनों को आनंद से मनाइए। आप जन्म के दिन को जान जाएंगे, आप जन्म के दिन को जान जाएंगे। एक स्त्री जब बच्चे को जन्माती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है 3-4 दिन। आमीन। लेकिन उस 3-4 दिन का दर्द वो अपने बच्चे को देखते ही सारे भूल जाती है। ठीक आपके लिए भी ये 3-4 दिन ऐसे ही होते हैं, और आप जब अपने जीवन में एक पिता का 2 गुना आत्मा देखते हैं, आप उस 3-4 दिन को भूल जाते हैं। लेकिन बात तो ये है कि वो बड़बड़ाने लगे वो, और हम भी यही करते हैं। तुरंत बाइबल पे आते हैं, तुरंत वचन पे आते हैं, और पढ़ो वचन, और पढ़ो बाइबल, और सुनो महासभा, और प्रार्थना करो, और भवन जाओ। अब नहीं जाना। जब नहीं गए देखो सब कुछ सही था, जिस दिन गए तो उसी दिन ऐसा हुआ। ये नहीं देखे कि उसी दिन ऐसा हुआ और फिर वहां से निकल गए। देखो, समझो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने चुने गए स्थान पे पहुंचते हो, दुष्ट पूरी रीति से नाश होता है। क्योंकि जिस समय तुम अपने परम पवित्र स्थान पे पहुंचते हो, उस समय तुम उस पुत्र के समान होते हो जो मर गया था और आज जी उठा। तो जरूर है कि एक तरफ तो जश्न मनाया जाएगा और एक तरफ सीना पीटा जाएगा, क्योंकि जो मर गया था वो जीवित हुआ। तो 2 जगह होगा काम। एक तो वो जगह होगा जहां शैतान कुछ नहीं कर पा रहा होगा, दांत काटेगा, किटेर। और एक जगह तुम बैठे होगे जहां तुम सेफ बैठे हो। तो ये सारी चीजें जीवन में इसलिए होती हैं
क्योंकि हमारे पिता ने हमें हर एक चीज दिखाई है। कलाम में लिखा है, निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने खुदा यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। देखा आपने, यदि तू सुने जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी कर। यहोवा का वचन कहाँ सुनाई देगा? उसके परम पवित्र स्थान में। हम चलते उठते बैठते यहोवा के परम पवित्र स्थान बन जाएंगे। पतरस जिस नगर पे पैर रखता था वो नगर आशीष का कारण इसलिए नहीं बनता था कि पतरस ने पैर रखा, क्योंकि पतरस परम पवित्र स्थान था। आपको मालूम है, पतरस के अंदर यीशु मसीह स्वयं है, इसलिए वो जहां पैर रखता था वो जगह आशीष का कारण होती है। आप जिस तरह से भवन आते हैं और भवन एक परम पवित्र स्थान है, वैसे ही जब आप भवन में बैठकर अपने जीवन में पिता के वचन को सुनते हैं तो इस भवन के समान इस भवन को खुदा बनाता है। हमेशा याद रखना, कोई भी रोग या कोई भी पीड़ा या कोई भी अशुद्ध भवन के अंदर नहीं जाता था। हम भवन के अंदर बैठे हैं, यानी कि हमारे रोग आधे से ज्यादा चंगे हो चुके हैं। ऐसे ऐसे जब हम भवन में आके बैठते जाएंगे, पिता हमें शुद्ध करता जाएगा, हमारे लहू को शुद्ध करेगा, हमारे जीवन में कह रहा कि तुम मेरे वचन को सुनोगे और जो विधि जो नियम मैंने कहे अगर तुम उनको मानोगे तो मिस्र का एक भी रोग, कलाम कह रहा कि मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। भवन में आके क्या होता है? शुद्धिकरण। धीरे 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 ये शरीर भवन बनेगा। अब अगर ये भवन बन गया तो ये भवन भरेगा, और अगर ये भवन नहीं बना तो ये भवन खाली है। ये भवन खाली तब होता है जब यहाँ भवन नहीं बनेगा। और हमेशा याद रखो, अगर ये भवन है तो ये भवन खिंच के इस भवन में आएगा। और ये आ क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये भवन नहीं है। जिस दिन ये भवन बन गया कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। ये भाई यहाँ से मना करेगा ना आना, तुम आके बैठो, और भाई तुमसे मतलब ही नहीं है, हमें तुमसे मतलब ही नहीं ना। हम पहले तुम्हारे बुलाने से आए थे ना, हम तो भवन में बैठे हैं। और भवन में फिर भाई पूछेगा क्यों बैठो? हम खुद भवन है, हम खुद भवन। हमेशा याद रखो, जिस दिन जानोगे उस दिन परम पवित्र स्थान में पहुंचोगे। खुदा का एक एक अभिषिक्त, खुदा का एक एक दास, याद रखना, अपने जीवन में परम पवित्र स्थान पे पहुंचता था, पहुंचता है, पहुंचता रहेगा। और यही उसकी गवाही है, यही उसकी गवाही है।
और जिस दिन तुम्हारे जीवन से ये बात उत्पन्न हो गई, तुम समझ लेना कि पिता ने तुम्हें बहुत तायत से फलवंत कर दिया। क्योंकि पिता ज्यादा समय तक तुमको विपत्ति में पड़े रहने नहीं देगा। ये विपत्ति तुम्हारी भलाई के लिए आती है। आज जन्म के दिन में हम जन्म की बातें सुन रहे हैं। क्या जन्म की बात ये नहीं कि एक भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा? ये तो जन्म है भाई। हर एक मनुष्य अपने जीवन में चंगा रहना चाहता है और हर एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ। और इस जन्म को किसी ने जानना नहीं चाहा। जब तक इस जन्म को नहीं जानोगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों शरीर में असाध्य रोग लगे रहेंगे। और तन मन अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो। नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। अब हम सब निकालेंगे पहला इतिहास और उसका 29वां अध्याय और 17 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। और अब मैंने आनंद से देखा है कि जेई प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अब मैं भाई विल्सन से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं समय के लिए, खुदावंद खुदा जो तुमने दिया है और इस अच्छी आराधना के लिए, और खुदावंद खास कर जिसको सबसे ज्यादा तुमने महत्व दिया जो तेरा वचन है। क्योंकि प्रभु तेरे वचन के बारे में लिखा हुआ है कि वचन सुनने और सुनाने दोनों के लिए जरूरी है, और ये दोनों तरफ से भेद देता है।
प्रभु धन्यवाद करते हैं एक जन्म के वचन को प्रभु जब हमने सुना और जाना और सीखा। प्रभु दुआ करते हैं कि यहाँ बैठ करके जो हम लोगों ने वचन सुना है ये प्रभु एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, वरन प्रभु इस वचन पर हम चलने वाले हो सके, ताकि खुदाबंद इस भवन में बैठ करके और सीख सकें और बढ़ सकें। और खुदाबंद खास कर धन्यवाद करते हैं जब लोगों ने अपनी गरीबी और बढ़ती में से दिया है। खुदाबंद हम जानते तू जानता है प्रभु इस भवन की जरूरतों को, और प्रभु तू लोगों की जरूरतों को भी जानता है। खुदावंद यीशु मसीह आज दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह लोग बहुत ताइफ से देने वाले बने। खुदावंद उनकी जेबों को इतना मजबूत करना, तेरी आशीष अपरंपार लोगों के साथ बनी रहे खुदावंद यीशु मसीह। जिन लोगों ने भी दिया है और जो नहीं दे पाए खुदावंद उन्हें ये तौफीक बख्श खुदावंद यीशु मसीह कि वो आगे दे सके और तेरी महिमा। खुदावंद खास कर दुआ करते हैं भाई के लिए, जब तूने एक ऐसे मनुष्य को इस जगह पर रौपा है खुदावंद यीशु मसीह कि ये भाई सबको ज्ञान बांट सके तेरी ओर से, तो दुआ करते हैं खुदावंद इस भाई के जीवन में भी जो भी विपत्तियां हैं, तकलीफें, परेशानी है खुदावंद आसमान से पूरी हो जाए, ताकि ये कह सके कि हाँ खुदावंद बहुत बरकत नज़ीर है और सिर्फ बरकत करता है। और वो दुआ करते हैं हर एक को बरकत नज़ीर कर और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न जाए परंतु बुराई से बचाए, बादशाह कुदरत जलाल में। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।